हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीटी क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 का। चलिए शुरू करते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन और मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7, 0 to 13, on the x axis and from 0, to -15 to 0, 12 on the y एक्सिस पे ये मार्क करना। और यूज क्या करना है, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान के चलना है आपको। और यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। और इस फिगर का यूज करके आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करता है, प्लीज रियानास रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। रियाना का एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, उसको आपको प्लेस करना है। ठीक है, विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स। 3 फीट्स आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। ठीक है, चौथा फीट आपको निकालना है। वेयर विल बी द 4th फीट ऑफ द टेबल बी। कहाँ पे चौथा फीट होगा ये तुम्हें बताना है। ठीक है, सबसे पहले आता है 8,9। 8,9 को हम प्लेस करेंगे। देखते हैं हम 8,9 हमारा कहाँ पे होगा। चलो देखो, 8 ये है ना हमारा। 8 अगर हमारा ये है, चलो पहले 9 का देखते हैं। ठीक है, तो 9 हम 8 हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे और 9 हम वर्टिकली चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 8,9। तो ये बना हमारा 8,9। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 11,9। यानी 11 से चलना है और इसी के पैरेलल में 11, चलो थोड़ा सा स्केल का यूज कर लेते हैं हम। 11,9, तो ये हो गया 11,9। और तीसरा क्या है 11,7। 11,7 यानी हॉरिजॉन्टली हमें 11 चलना है और वर्टिकली हमें कितना चलना है, ये 11,7। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7। और ये चल दिया हम कहाँ से चल दिए, हम 11 से चल दिए। ठीक है, तो चौथा कोऑर्डिनेट में दिख ही रहा है। जो टेबल होती है, टेबल के चारों साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, तो इसी के पैरेलल में हमारा चौथा कॉर्नर आ जाएगा। यानी चौथा कॉर्नर हमारा क्या आएगा 8,7। 8 तो हम हॉरिजॉन्टली चले और कितना चले हम वर्टिकली 7 चले। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स पहले क्या दिए थे 8,9 दिया था और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या दिए थे 11,9 दिया था। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए थे 11,7। ठीक है, 11,7। तो ये पूरी हमारी चौकोर एक टेबल बन गई। चलो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ टेबल कैसे बनेगी। ये टेबल बन गई, ये पूरा कलर वाला टेबल बन गया। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया। अब हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमें लिखना है। इसके कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें 4th के। तो सिर्फ केवल हमें 4th का कोऑर्डिनेट बताना है, तो हम बता देते हैं 8,7 होगा। क्या पूछे, इज दिस गुड स्पॉट फॉर टेबल। यस यस, इट इज गुड स्पॉट फॉर टेबल। सही है, और क्या कितना अच्छा स्पॉट है टेबल रखने के लिए, है ना। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द विथ ऑफ द टेबल। टेबल की विथ क्या होगी बताओ। विथ यानी ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेथ है, तो हमें ये और लेंथ भी पूछ रखा है यहाँ पे, ये दोनों चीजें हमें बतानी है। ठीक है, तो विथ के लिए तो हम वर्टिकली देखेंगे और लेंथ के लिए हम क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टली देखेंगे। तो विथ पता करना है हमें। विथ क्या है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम आंसर का, है ना। तो विथ देखो, विथ पता करना है तुम्हें, तो विथ इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये जो पूरा टोटल है कितना है, टोटल 9 चले तुम। ठीक है, 9 में से अगर हम इस 7 को माइनस कर देते हैं, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 9 है और 9 में से हम ये पूरा 7 माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो 7 है ना, तो हमारा ये निकल जाएगा। यानी हम 9 में से 7 माइनस करेंगे, 9 माइनस 7, तो हमारे क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स। यानी 9 यूनिट्स में से हमने 7 यूनिट्स माइनस कर दी, तो हमारी विड्थ आ गई 2 यूनिट्स। ठीक है, और लेंथ निकालने के लिए, लेंथ के लिए क्या करेंगे हम, लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा लेंथ, ये टोटल जो पूरा है, पूरा ये 0 से लेके यहाँ तक 11 है, पूरा यहाँ तक 11 है। अगर हम 11 में से माइनस कर दे, कितना माइनस कर दे 8, यहाँ तक माइनस कर दे, तो ये नहीं निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाए, है ना। तो 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 किया हमने, तो कितना आया 3 यूनिट्स। यानी हमारी लेंथ क्या आ गई 3 यूनिट। अब क्या पूछ रहे हैं, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। नो,
नो लिखेंगे, नो वी कैन नॉट, हम नहीं मेक कर सकते, वी कैन नॉट मेक height of the table because, क्योंकि because it is टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है तो कैसे मेजर करेंगे, यानी ऊपर से कोई चीज तुम देख रहे हो और तुम बता दोगे कि उसकी हाइट कितनी है, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वी कैन नॉट मेजर द टेबल हाइट, वी कैन नॉट मेजर द टेबल हाइट, ठीक है। चलो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज, अगर हिंज लगा हुआ है 1.5 पे, ये दिख रहा है आपको 1.5 पे लगा, 1 से ऊपर है ना, ठीक है, और ये जो टोटल यूनिट्स चली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है, तो 4 माइनस 1.5 तो कितनी यूनिट आ गई इसकी, 2.5 यूनिट, यानी विथ, विथ किसकी, डोर की विथ, जो डोर की विथ आ गई, विथ ऑफ डोर, डोर की विथ कितनी आ गई आपकी 2.5 यूनिट्स, 2.5 यूनिट्स आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये इसको हिट नहीं करेगी क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 यूनिट है और डोर तो 2.5 आया है, यानी आधा कम आया है, 0.5 कम आया है, तो यानी ये इसको हिट नहीं करेगी, नो, ठीक है। अगर अगर हम इनको बना नो, यहाँ लिख भी सकते हो, नो इट डज नॉट, नो इट डज नॉट हिट वार्डरोब, वार्डरोब को हिट नहीं करेगी, वार्डरोब हिट नहीं करेगी, वार्डरोब लिख दिया, ठीक है। और इन्होंने बोला अगर वाइडर बना देंगे, अगर इससे ज्यादा बड़ा बना दें, वाइडर बना दे तो ये हिट करेगी, तो देयर आर यू देयर एनी चेंजेस यू विल सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, नहीं, नो इट इज नॉट पॉसिबल, लिख दो, इट इज नॉट पॉसिबल, possible because it start ये स्टार्ट कर देगी, बिकॉज इट स्टार्ट हिट डोर, डोर वार्डरोब, वार्डरोब लिखेंगे, ठीक है, वार्डरोब को हिट करना शुरू कर देंगे, ओके। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लुक रियानाज बाथरूम, तो हमें क्या करना है, देखो हम शुरू कर रहे हैं, तो लुक एट रियानाज बाथरूम, रियाना के बाथरूम पे देखो, कोऑर्डिनेट्स लिखो, ओ एफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ओ एफ आर और पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है, लिख दो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, बहुत इजी है इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हमने, तो ओ के तो दिख ही रहा है क्या है, 0,0 है, लिख दिया 0,0। अब क्या पूछ रहे हैं, एफ के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो एफ कहाँ है, ये ओ है, और जो हमारा एफ है ये रहा है, एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 चला है, एक्स में तो कुछ चला ही नहीं, इसमें 9 चल दिया वर्टिकली, आर के कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या चला है, एक्स में चला -6 और इधर क्या चल दिया, 9 चल दिया। पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, पी के कोऑर्डिनेट्स, पी कहाँ है हमारा, पी है ये रहा, ठीक है, वाई में चला ही नहीं, एक्स में चला है, -6, 0 चल दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्या कह रहे हैं, शावरिंग है, व्हाट इज द शेप ऑफ द, तो शेप क्या है, सेकंड पार्ट, शेप इज, लिख दो, शेप इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की शेप है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट SHWR, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, थर्ड पार्ट हम यहाँ करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, चलो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एस देखो, एस ये रहा, इसमें चला -6, इधर चला 6, -6,6, ठीक है। और एच के कोऑर्डिनेट्स देखो, एच ये रहा, यानी 3,+6, ठीक है। और फिर डब्लू कितना चला, -3, इधर कितना चला 9, -3,9, और आर में कितना चला, आर देखो -6,9 चला, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए शोर के, -6, +6, यहाँ पे +6 आएगा, +6 करके +6 ही तो चला है वर्टिकल, है ना, तो +6 आएगा, ये
कोमा +6 आएगा और ये -2 यानी ध्यान से देखो इसको, ये कहाँ जा रहा है, हाँ -2 पे जा रहा है, इसमें क्या चला है -2, W क्या है -2,9 चला है, ठीक है। और इधर आर के क्या है -6, +9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चला है, ठीक। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, वॉश बेसिन को मार्क करो तो कितना में वॉश बेसिन को रखना है हमें, वॉश बेसिन रखना है 2 फीट, वॉश बेसिन 3 फीट, पहले वॉश बेसिन देखो 3 फीट इंटू 2 फीट रखना है। टॉयलेट को क्या रखना है, टॉयलेट हमें रखना है 2 फीट इंटू 3 फीट। इसमें वॉश बेसिन में हमें 3 हॉरिजॉन्टल चलना है, 2 वर्टिकल, और टॉयलेट में हमें 2 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल। चलो चलते हैं, यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल चले और 2 वर्टिकल, 2 यूनिट्स चलने हैं, ठीक है। और इसमें क्या चलना है, 2 यूनिट्स ऐसे और बाकी 3 यूनिट्स ऐसे प्लस वाले, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना है हमें, तो कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये हमें चारों कोऑर्डिनेट्स इसमें बताने हैं। तो पहले हम वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स, वॉश बेसिन कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वॉश बेसिन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स ध्यान से लिखेंगे, -6 x में कोमा 0, ठीक है। और दूसरा क्या होगा हमारा, कोमा करके -3, 0, और तीसरा क्या होगा हमारा ये, तो तीसरा क्या होगा हमारा 2, यानी -3 x में चले हैं -3, 2, ठीक है। और चौथा क्या होगा हमारा, चौथा होगा -6 x में चले हैं, 2, ये होगा चौथा, ठीक है। आगे हम करते हैं टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स। टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, टॉयलेट इज इक्वल टू, पहला होगा ये, इसमें हम कितना चले, x में चले, टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें। तो इसका हम x में कितना चले हम, पहले टॉयलेट x में तो हम चले -6, तो -6, 2 चले, ठीक है। और फिर यहाँ आए तो यहाँ चले हम x में चले -4, यहाँ 2 चले, ठीक है। अब हम यहाँ आए तो यहाँ x में कितना चले, -4 है ना, -4, 5, ठीक है। और यहाँ कितना चले, -6, 5, सेम ही, ठीक है, -6, 5 चल रही है। हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अदर रूम इन द हाउस, अदर रूम है जो हाउस में, क्या कह रहे हैं कि रियानास रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, मतलब जो रियाना का रूम है ना, डाइनिंग रूम में खुलता है, विच हैज़ द लेंथ 18 फीट, जो लेंथ में जो है 18 फीट का है, एंड 15 फीट का है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम P से एक्सटेंड हुआ है, यानी P से आगे बढ़ा है कहाँ तक, A तक, यानी P से लेकर A तक वो डाइनिंग रूम बना हुआ है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स, डाइनिंग रूम को स्केच करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स, यानी यहाँ से हम डाइनिंग रूम, यानी x में हम कुछ ना कुछ जरूर लेंगे, यहाँ से x में हम कुछ लेंगे और यहाँ से हम y में कुछ लेंगे। x वाला हमें दे रखा है 18, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है, 18 फीट, और वर्टिकली हमें कितना दे रखा है इन्होंने, 15 फीट हमें वर्टिकली चलना है। तो इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते क्योंकि यहीं से हमारी डाइनिंग रूम आगे की तरफ स्टार्ट है, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले बोला है कि डाइनिंग रूम को स्केच कर लो, कर लिया, ठीक है। 18 फीट, यहाँ से यहाँ तक हमारा 18 फीट है, और यहाँ से हमें क्या चलना है, यहाँ से हमें चलना है 15 चलो यहाँ से आप 15 यानी यहाँ तक। चलो मैं दिखाती हूँ थोड़ा ऊपर करके तुम्हें, 15 यहाँ से यहाँ तक 15 चले, ठीक है, ये 15 है आपका। और यहाँ जाके हम ये थोड़ा सा
ग्राफ की प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताना है। तो चारों पॉइंट्स के एक का तो कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारा 12, 0, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -6 चले ना, -6, -15, ठीक है, -6, -15। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे 12, -15, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे, यहाँ एक्स में हमारा चला -6, 0, और इसमें चला 12, 0, वाई में चला ही नहीं, और इधर चला -6 इस तरफ, और इधर चला हमारा वर्टिकली कितना चला, -15, इस तरफ हमारा 12 चला, और यहाँ से -15। तो ये चारों कॉर्नर्स आ गए, यानी हमारे जो डाइनिंग रूम है उसके चारों कॉर्नर्स क्या है, ए कॉर्नर, जैसे आपका पी, सबसे पहले पी लिख लेते हैं, ये पी आ गया, पी कितना आया, -6, 0, ठीक है। और उसके बाद हमारा ए कितना आया हमारा 12, 0। उसके बाद हमने जो ले रखा है इसको हम के और एल मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारा के आया है वो आया है -6, -15, ठीक है। और जो हमारा एल आया है, एल क्या आया हमारा, एल आया है हमारा 12, -15, ठीक है। ये हमारा है। उसके बाद है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रीशियस इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम में हमें क्या करना है, एक टेबल रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट का एक टेबल फिट करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सेंटर निकालना पड़ेगा, जो डाइनिंग रूम है उसका सेंटर में प्लेस करना है, तो सेंटर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले टेबल का वो लिख लेते हैं, टेबल की क्या है, टेबल की विड्थ इन एक्स और वाई एक्सिस, टेबल का क्या है, एक्स और वाई एक्सिस है इसका, ये हमारा है कितना है, 5 फीट इंटू 3 फीट है, ठीक है। तो ये है हमारी टेबल की विड्थ। तो इसमें हमें पहले प्लेस करना है कि सेंटर में, ठीक है। सबसे पहले इसका सेंटर निकाल, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर निकालना है। टोटल हमें ये दे रखा है 18 फीट, है ना, यहाँ से यहाँ तक 18, और यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल दे रखा है 15 फीट। ये आपको कितना दे रखा है, 15 फीट। ये दे रखा है 15 फीट, और ये दे रखा है हमारा 18 फीट, ठीक है ना। 15 और 18 फीट दे रखा है। अब सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस कुछ भी कहो, सेंटर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, टोटल तो 18 है, इसका हाफ कर दो, हाफ करेंगे तो कितना आएगा, हाफ करो, इसका हाफ करेंगे तो हाफ करने पे आएगा इसका 9, यानी 9 यूनिट्स पे इसका सेंटर होगा। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी यहाँ पे हमारा इसका सेंटर होगा, ठीक है। और अगर हम सेंटर ऑफ वाई वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर होगा कितना होगा, 15/2, 15/2 करेंगे तो 7.5 यूनिट, तो 7.5 यूनिट से, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 7.5, यानी 7.5 हमारा यहाँ होगा कुछ, है ना। तो अब हम इन दोनों को मैच करेंगे तो ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब हमें यहीं से हमें टेबल को फिट करना है, तो टेबल का भी हमें आधा आधा निकालना पड़ेगा, है ना। 5 फीट है, टेबल हमें बता रखी थी, तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। टेबल दे रखा हमें 5 फीट इंटू 3 फीट, तो इनका हाफ निकालो, हाफ कितना होगा, हाफ होगा हमारा 5 फीट का हाफ होगा 2.5 फीट, ठीक है। और 3 का हाफ होगा 1.5 लिख लो इसको, 1.5 फीट, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, हाफ इधर सेंटर में, टेबल भी सेंटर में ही प्लेस करना है ना, इसीलिए। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस, यानी ये x है हमारा और ये y है हमारा, ठीक है। तो x की तरफ हमें 2.5 चलना है, 1.5, तो वर्टिकली चलो 1.5 यहाँ से चलेंगे तो 1.5 यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये यानी 6 पे आया 1.5 वर्टिकली चलना, और ये आधा या 9 पे आया 1.5, ठीक है। और यहाँ से हम आ गए इस तरफ को, यहाँ 2.5 यानी 1 2 और 0 के बीच में, ठीक है। और इधर भी क्या 1 2 और आधा 5.5, तो आधा यानी यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन जाएगी ऐसे, ये हमारी टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने हैं हमें, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो आप लोग, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करते हैं हम। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके आएंगे, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट, टेबल के भी हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ना, तो टेबल लिख लो, टेबल कोऑर्डिनेट्स, टेबल कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले इसका लिखते हैं, ये तो हो गया हमारा 0.5, आधा चले तो x में चले 0.5 कोमा 0.5 कोमा ये वाला 0.5 कोमा 9 -9, ठीक है। और दूसरा यहाँ चलते हैं, ये भी 0.5 कोमा -6, ठीक है। और तीसरा यहाँ चलते हैं, ये देखो यहाँ से आए थे ना, तो ये हमारा चला पॉइंट, इधर की तरफ चले हम 5.5, ठीक है। और इधर आए तो हम -6 आए, इस तरफ को यहाँ आए तो हम कितना है, -6 है, ठीक है, -6। और जो लास्ट वाला ये है, ये 5.5 कोमा 9 हुआ। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।